मेरा नाम है जुनैद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, राजकुमार कहता है हम उन्हें एक अच्छा कंपनसेशन देंगे। अब आगे हमें दिखाया जाता है एक जगह का सीन, यानी रोड माइनर के घर का सीन। वहाँ पर राजकुमार आया हुआ होता है तो सिटी रोड उसे हंसते हुए कहते हैं, यंग मास्टर, हमने आपके आने के लिए यहाँ पहले ही तैयारी कर रखी है। वो इसको देखता है, फिर उसकी राजकुमार की नज़र सीधे यान पर जाती है और वह उसे देख कहता है, तुम्हारा चेहरा दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और तुम्हारी बॉडी भी बिल्कुल लाजवाब है, पर लेकिन तुम्हारा पहले से ही एक पति है। फिर यान मन ही मन कहती है, मैंने बहुत समय पहले सुना था कि यह बिल्कुल घटिया आदमी है और हम आज पहली बार मिले हैं जब भी यह मेरे सामने ऐसी बातें कर रहा है। फिर वह कहती है, यंग मास्टर, यंग प्रिंस, मैं पहले से ही किसी की पत्नी हूँ। फिर वह हंसते हुए कहता है, तुम दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, अगर तुम मेरी भाभी बनती तो यह बहुत अच्छा रहता। फिर वह आगे कहता है, लेकिन यह भी सही है। फिर यान और सिटी रोड मन ही मन कहते हैं, यह सच में बहुत ज़्यादा घटिया है, हमें यान के प्लान के हिसाब से काम करना होगा। फिर वे उसे हंसते हुए कहते हैं सिटी रोड, वे कहते हैं, यंग प्रिंस, आप तो हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। मैंने आपको अंदर आने के लिए इनवाइट किया है जिससे कि आप आराम कर सके। हमने आपके लिए पहले से ही खाने की व्यवस्था कर दी है। और वह अंदर जाते हुए कहता है, हाँ, हमें अभी भी बहुत सी बातों पर चर्चा करना बाकी है। फिर हमें खाने का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर राजकुमार आता है, पिगी बैंक कहीं का। राजकुमार को कहते तो फिर उससे कहते हैं, डियर प्लीज़ आप ही बैठ जाइए। फिर राजकुमार की गंदी नज़र सीधी यांग की माँ के चेस्ट पर और यांग के चेस्ट पर जाती है और वह कहता है, सिटी रोड, आपको सच में बहुत ज़्यादा खुशनसीब है जो आपको इतनी खूबसूरत बीवी मिली। फिर वह आगे कहता है, आपने जरूर पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे जब तो आपको इतनी खूबसूरत बीवी और लाजवाब शानदार बेटी मिली है। सिटी रोड हंसते हुए कहते हैं, आप तो हमारे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। फिर वह मन ही मन कहता है, सच में है बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, जब ये मेरी बेटी को तो क्या ही कह रहा है, साथ में मेरी बीवी पर भी डोले डाल रहा है, इसे सच में मार देना चाहिए। फिर राजकुमार सिर झुका के हुए कहता है, तो कुर्सी पर सिर झुकाकर कहता है, मैंने सुना है कि आपका जो दामाद है वह बहुत जीनियस है, तो वो कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रहा। तो वो सिटी रोड उसे कहते हैं, आपने बिल्कुल गलत सुना है, वो तो हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है, यानी कि वो शर्मिंदा हुआ है इसके लिए। चलो आगे सुनते हैं। फिर वह आगे कहता है, वह आपके सामने आने से डरता है, इसीलिए वह आपके सामने नहीं आ रहा। फिर राजकुमार उसे कहता है, अगर वह मेरी वजह से यहाँ नहीं आ पा रहा तो ये तो मेरे लिए बेकार बात होगी। फिर उसे सिटी रोड कहते हैं, चलो ठीक है, मैं उसे बुलाने के लिए किसी और को भेज देता हूँ। फिर वह मन ही मन कहती है, जैसा कि जिंगान ने हमसे कहा था कि वह भान ना आने पाए। फिर हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, वहाँ जिंगान हान होता है और वो कहता है, हम सब तैयार है। और फिर हमें सैनिकों को दिखाया जाता है जो कि बड़े लाजवाब दिखाई दे रहे होते हैं, बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह। फिर वह आता है और उन्हें ग्रीट कर उसे कहता है, महामहिम, उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है। तो उससे देख राजकुमार कहता है, ओह अच्छा, तुम और जिंगान, अच्छा तुम ही जिंगान हो, तुम्हारा चेहरा तो दिखने में बहुत ज़्यादा शानदार है और तुम सच में दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हो, आओ और सीट पर बैठ जाओ। तो वो उसे कहता है, थैंक यू महामहिम। उसे देख यान मनी मन कहती है, इसकी तो एक्टिंग का लाजवाब है, इससे तो ऑस्कर मिलना चाहिए। फिर वह राजकुमार मनी मन कहता है, यह सच में बिल्कुल कूड़ा कचरा है और ये यहाँ पर आते हुए भी डरा हुआ सा था और यहाँ पर भी डर से मैं था, नहीं डर से दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा डर हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है ऐसे दिखा। अब आगे फिर वह कहता है, पता नहीं इस यान को इसमें क्या दिखाई दिया या फिर इसकी नज़र ही कमज़ोर है। फिर वो आगे कहता है, जैसे कि सभी लोग यहाँ हैं तो मैं आपसे इधर उधर की बात नहीं करूँगा, सीधा मेन पॉइंट की बात करूँगा। तो वह कहता है, मैं अपनी भाई का प्रपोज़ल लेकर आया था, लेकिन जैसा कि यहाँ पर पहले से यान की शादी हो चुकी है, तब रॉयल कोर्ट आपके मामले में कोई दखल नहीं देगा, ना ही वो आपको सताएगा या फिर परेशान करेगा। फिर वह कहता है, लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशंस है, मेरे फादर ने आपके लिए कुछ कंडीशंस रखी है और मुझे लगता है कि आप उसमें सहमत होंगे। तो सिटी रोड पूछते हैं, क्या है वे? फिर वो कहता है, आपको अपनी सिटी रोड माइनर यानी वो घर और पूरी सिटी हमें देनी होगी और अपने कमांडर्स और मिलिट्री के जो चीज़ें सामान है ना, सब हमें सौंपना होगा। यह सुन सिटी रोड उसे बड़े शांति के साथ कहते हैं कि हमें थोड़े टाइम का समय मिल सकता है, हमें सोचने की ज़रूरत है। तो राजकुमार कहता है, हाँ ले लीजिए, लेकिन आपके पास बहुत कम समय है। फिर वो कहता है, हमें समझने के लिए थैंक यू। सिटी रोड कहते हैं, हमें समझने के लिए थैंक यू। फिर वह
राजकुमार आगे कहता है वैसे यहाँ पर ये बात ख़त्म नहीं होती। फिर वो आगे कहता है मुझे आपके बीवी और आपकी बेटी मेरी सेवा के लिए चाहिए। फिर वह आगे कहता है मुझे 2 खूबसूरत लड़कियों के साथ शराब पीने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और मुझे लगता है कि आपकी बीवी और आपकी बेटी इस जगह बिल्कुल सेट बैठेंगे। मुझे नहीं लगता कि सिटी रोड आपको इससे कोई परेशानी होगी। तो सिटी रोड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और मन ही मन में कहते हैं जिंगान ने बिल्कुल सही कहा था, यह बिल्कुल घटिया आदमी है, इसे पहले ही मार देना चाहिए था। फिर वो आगे कहते हैं ये क्या सोचता है हम कमज़ोर हैं, हमारे यहाँ पर भी हमारे शहर को भी फर्स्ट ग्रेड के ग्रेट मास्टर होते हैं ना जो, वे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर हान पीछे से कहता है योर हाइनेस, मैं आपके लिए 2 खूबसूरत लड़कियों को ले आता हूँ। यहाँ इस जगह पर मदर इन लॉ और जान को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर राजकुमार उस पर उंगली उठाते हुए कहता है तुम क्या सोचते हो मैं कौन हूँ? मैंने तुमसे कहा ना मुझे तुम्हारी बीवी और तुम्हारी मदर इन लॉ जो है आज रात अपने बेड पर चाहिए हो। भाई सब सीधे कह रहा है। तो यह सुन फादर इसकी यान के साथ है ना मदर इन लॉ और यान दोनों को गुस्सा आ जाता है, पर वो कुछ कहते नहीं है। फिर यान कहता है यो नाइन, जैसे कि आपने पहले कह दिया है कि आप सिटी रोड को मुझे नहीं लगता आसानी से जाने देंगे। तो फिर वो कहता है आसानी से जो प्रिंस है ना वो कहता है क्या आसानी से जाने दूंगा? फिर वो कहता है इस ट्रिप के बाद मैं इस बारे में सोचूंगा। फिर वो आगे कहता है आपकी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मैं कुछ ज़्यादा नहीं करना चाहता आपके साथ यहाँ पर, और आपकी बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है लेकिन अभी भी किसी चीज़ की कमी है। फिर वह आगे कहता है हाँ आपकी बीवी और बेटी मेरे बिस्तर पर चाहिए और आप बाहर घुटनों के बल बैठकर ड्रम बजाइएगा जिससे मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। यह सिटी रोड को और भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर हान सामने जाता है और कहता है क्या आपको इस चीज़ का कोई डर नहीं है कि हम विद्रोह भी कर सकते हैं, और आप इस समय ये मत भूलिए कि आप हमारी सिटी में हैं। यह सुन राजकुमार हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? अगर तुमने मेरा एक बार भी छूने की कोशिश करी ना तो इस शहर के 10,000 नागरिक 10,000 नागरिक बिना वजह मारे जाएंगे। इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। तुम्हें क्या लगता है मैंने एक फर्स्ट ग्रेट मास्टर को सजावट के लिए अपने साथ रखा है? फिर हान सामने आता है। फिर कहता है अच्छा तो आप अगर हमने विद्रोह ना किया तो ये आपके लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात होगी। फिर वह ताली बजाता है और पीछे से सैनिक आते हैं। फिर वह आगे कहता है हमने आपके लिए कुछ गिफ्ट तैयार किया है, मुझे आशा है कि आप उन्हें स्वीकार जरूर करेंगे। फिर हमें राजकुमार इधर उधर देखता है और हमें दिखाया जाता है सैनिक अपने हाथों में कुछ थैले लाए हुए हैं, उनमें से खून निकल रहा है। फिर राजकुमार उन्हें देखता है, उसे बहुत गहरा झटका लगता है। वो कहता है मेरे सारे सैनिक मारे गए। फिर सिटी रोड और हान उससे कहते हैं आज रात तुम भी मारे जाओगे, और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। प्लीज़ यार मेरे 1 के सब्सक्राइबर करवा दो। बहुत से आदमी मेरी वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मेरी उनसे यही गुजारिश है कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।